विश्लेषण के लिए धन्यवाद। केवल एक त्वरित ऑफ टॉपिक प्रश्न। मेरे ओके के वॉलेट में USDT है और मेरे पास रिकवरी वाक्यांश है। अलार्म, फेच, चर्न ब्रिज, एक्सरसाइज टेप, स्पीक रेस, क्लर्क काउच, क्रेटर लेटर। मैं उन्हें बाइनेंस में कैसे स्थानांतरित कर सकता हूँ? कुछ समझ आया? हमें भी नहीं आया जब ये कमेंट आया हमारी वीडियो पे, इस वीडियो पे। जब समझ नहीं आया तो हमने सोचा इस पे थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते गए वैसे वैसे सामने आने लगा एक और स्कैम, एक नए तरीके का अनोखा टेक्नोलॉजिकल स्कैम। जिसने हमें ये भेजा है उसका यूज़र नेम है लिएक्जेंड्रे कैरलिन। एक सब्सक्राइबर भी है इसका यूट्यूब पे। चलिए ज़रा कुछ बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी स्कैम पे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। एक नया क्रिप्टो करेंसी स्कैम सामने आया है जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया यूजर्स को निशाना बनाता है। स्कैमर्स एक सस्पिशियस सीड फ्रेज छोड़ रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया था, अलार्म, फेच, चर्न ब्रिज, एक्सरसाइज टेप, स्पीक रेस, क्लर्क काउच, क्रेटर लेटर, और दावा कर रहे हैं कि ये फंड्स के साथ एक क्रिप्टो वॉलेट को अनलॉक करता है। यदि विक्टिम्स इस सीड फ्रेज का उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो वे वॉलेट में फंड्स देखेंगे लेकिन उन्हें निकालने में कैपेबल नहीं होंगे, असमर्थ होंगे। वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देने की हमने कोशिश की है कि ये स्कैम कैसे काम करता है, इसकी पहचान कैसे करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें। क्रिप्टो करेंसी को हम ना तो एंडोर्स करते हैं, ना बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही पर्सनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ना ही हमने कभी परचेज किया है इसे। इजी मनी, फास्ट मनी, ये बातें खींचती हैं अपनी ओर। वही मूल है इंसानी लालच का, जो गलतियां करवा बैठता है, शिकार बन बैठता है इंसान खुद। इस लालच में आने के कारण, इस प्रवृत्ति के कारण इंसान खुद को फंसा बैठता है। क्रिप्टो करेंसी का चलन काफ़ी बड़ा है, रुझान काफ़ी हो गया है इन सब चीज़ों का लोगों में। इसलिए शिकार बनने से बचने के लिए सामान्य क्रिप्टो स्कैम्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्कैम शुरू होता है स्कैमर्स द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो पर क्रिप्टो वॉलेट और सीड फ्रेज होने का दावा करने वाली कमेंट से। कमेंट कुछ इस तरह से दिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। यदि विक्टिम्स वॉलेट इंपोर्ट करने के लिए दिए गए सीड फ्रेज का यूज़ करते हैं तो उन्हें खाते में क्रिप्टो करेंसी का बैलेंस दिखाई देगा। यदि जब वे धनराशि निकालने या ट्रांसफ़र करने का प्रयास करते हैं तो पहले गैस फीस का भुगतान या पे किए बिना ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। जैसे ही वे गैस शुल्क का भुगतान करने का प्रयास करते हैं, स्कैमर्स तुरंत वॉलेट को खाली कर देता है और विक्टिम के पास कुछ नहीं बचता। नए युग की इस दुनिया में एक अलग काली दुनिया भी विकसित हो रही है। लूटने के नायाब तरीके खोजे जा रहे हैं और हम सब लोग डर या लालच की प्रवृत्ति के तहत इसका आसान शिकार भी बनते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पे मजबूर तो करता है, किंतु हम ना इस ओर सोच पाते हैं, ना कोई ठोस कदम उठा पाते हैं, और ना ही सरकार इस पे कोई ठोस मदद ला पाती है आपके लिए। ये जो फ्रेज है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक मल्टी सिग्नेचर क्रिप्टो वॉलेट को अनलॉक करता है जो पूरी तरह से स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। भले ही विक्टिम्स को बैलेंस दिखाई दे, उनके पास अन्य साइनर्स यानी कि जो स्कैमर्स ही होते हैं कि मंजूरी के बिना धनराशि ट्रांसफर करने का ओनरशिप या एक्सेस या पहुंच नहीं होती। बात थोड़ा याद करने की है जनाब, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस घोटाले का उपयोग अक्सर यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक पेजेस, रेडिट सब ग्रुप्स के मालिकों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है आजकल। स्कैमर्स इस उम्मीद से कमेंट छोड़ते हैं कि विक्टिम्स सार्वजनिक रूप से फंड्स मूव करने के सुझावों के साथ पब्लिकली रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसमें कमेंट्स पर आने वाले अन्य यूजर्स के लिए लेजिटिमेसी यानी कि वैधता बढ़ जाएगी। बाकी लोग भी इससे प्रभावित होंगे और उनके जाल में कुछ तो फंसेंगे। चलिए बताते हैं आपको ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो स्कैमर्स लक्ष्य की पहचान करते हैं। वे पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस, ट्विटर प्रोफाइल्स और अन्य प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी की तलाश करते हैं, खासतौर पर वहाँ जहाँ इस तरह की बातें सक्रिय रूप से होती हों, जो क्रिप्टो विषयों पर चर्चा करता हो या इस तरह के घोटाले पे आपको सजग करता हो, सावधान करता हो या टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे बात करता हो। एक सूटेबल टारगेट की पहचान करने के बाद स्कैमर्स फेक सीड फ्रेज कमेंट करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था,
वे दावा करेंगे कि यह फ्रेज वाक्यांश जो है उन्हें ट्रैप्ड फंड वाले क्रिप्टो करेंसी वॉलेट तक पहुंच प्रदान करता है, एक्सेस देता है। कमेंट इस प्रकार फ्रेज किया जाता है जैसे स्कैमर को इमेजिनरी फंड्स ट्रांसफर करने के लिए अर्जेंट हेल्प या तत्काल सहायता की आवश्यकता है। ये सेंस ऑफ लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करता है और कंटेंट ओनर पर सॉल्यूशन के साथ जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए दबाव डालता है, प्रेस करता है उसको। जब विक्टिम्स इमेजिनरी फंड्स ट्रांसफर करने में मदद की गुहार लगाने वाले कमेंट देखते हैं तो कुछ लोग विस्तृत टेक्निकल स्टेप्स को पब्लिकली पोस्ट करके सहायता करने का प्रयास करते हैं। वे कमेंटर को उनके कॉइन्स तक पहुंच प्रदान करने में मदद करना चाहते हैं, ऐसा विचार मन में रख के, किंतु बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही हो रहा होता है। कुछ विक्टिम्स बैलेंस मौजूद होने की पुष्टि करने के लिए सीड फ्रेज का उपयोग करके स्वयं वॉलेट का इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आखिर सब माया है। जब वे वॉलेट में बैलेंस देखते हैं तो उन्हें गलती से विश्वास हो जाता है कि यह फ्रेज जो है वैध है, लेजिटिमेट है। ये दोनों बिहेवियर्स स्कैम को क्रेडिबिलिटी प्रदान करते हैं, चाहे पीड़ित का इरादा हो या नहीं। कोई भी पब्लिक रीअश्योरेंस कि सीड फ्रेज काम करता है धोखे को बढ़ावा देता है। तो मुद्दा आखिर होता है सीड फ्रेज से जुड़े वॉलेट से धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक गैस फीस। जो विक्टिम वॉलेट इंपोर्ट करते हैं उन्हें अंदर क्रिप्टो करेंसी का बैलेंस दिखता है और वे ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए माइनिंग फीस का भुगतान किए बिना धन की राशि विड्रॉ या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे ही कोई विक्टिम गैस फीस का भुगतान करने का प्रयास करता है, स्कैमर्स जिनके पास रियल वॉलेट होता है उसे रैपिडली ड्रेन कर डालते हैं और धनराशि लेकर फरार हो जाते हैं। यह गैस फीस ट्रिक वह कैटलिस्ट है जो स्कैमर्स को स्कैम को कैपिटलाइज करना अलाउ करता है। यह सोशल मीडिया कमेंट्स को एक्चुअल क्रिप्टो थ्रेफ्ट में बदल देता है। सीड फ्रेज जो होता है वो एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कंट्रोल्ड लिंक होता है जो पूरी तरह से स्कैमर्स द्वारा कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। जैसे ही कोई पीड़ित गैस फीस का भुगतान करने के लिए वॉलेट में धनराशि जमा करता है, स्कैमर को एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाती है। इससे पहले कि विक्टिम अपना लेन देन पूरा कर सके, स्कैमर्स तेजी से वॉलेट खाली कर डालते हैं। यहाँ तक कि अगर विक्टिम को इंपोर्टेड वॉलेट में बैलेंस दिखाई देता है तो वे अन्य साइनर्स यानी कि जो स्कैमर्स ही होते हैं की मंजूरी के बिना धनराशि निकाल भी नहीं सकता। इसलिए जबकि विक्टिम सोचते हैं कि वे पैसे प्राप्त करने के लिए गैस का भुगतान कर रहे हैं, वास्तव में इसे सीधे घोटालेबाज को भेज रहे होते हैं जिनके वॉलेट स्वीप ट्रांजैक्शंस को प्रायोरिटी दी जाती है। यह स्कैमर्स को किसी भी क्रिप्टो डिपॉजिट्स को आसानी से चुराने की अनुमति देता है। प्रत्येक सफल चोरी अगले विक्टिम्स के लिए धोखे को मजबूत करने में मदद करती है। जितनी अधिक पब्लिक कन्वर्सेशंस में सीड फ्रेज को वैध बताया जाएगा, स्कैम उतना ही ठोस रूप से सामने आएगा, कन्विंसिंग लगेगा। कभी कभी स्कैमर्स उन चुनिंदा विक्टिम्स को स्ट्रैटेजिकली रिवॉर्ड भी देते हैं जिन्होंने स्कैम को प्रमोट करने में मदद की है। यह लेजिटिमेसी का निर्माण करता है और बैट वॉलेट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूजर्स की एंगेजमेंट को इंसेंटिवाइज करता है। जैसे जैसे स्कैम अधिक विक्टिम्स को धोखा देता है, स्कैमर्स अपने वॉलेट और सीड फ्रेज के काम को सबूत के रूप में पिछली गतिविधियों को एविडेंस की तरह दिखाते हैं, चाहे एडिट करके या कैसे भी। इसको सोशल प्रूफ की तरह यूज करते हैं वाइडर ऑडियंसेस के साथ बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए। एक बार जब स्कैम एक प्लेटफॉर्म फर्ज करो यूट्यूब पर सक्सेसफुली चल जाता है तो स्कैमर्स दूसरे मंच जैसे कि रेडिट को निशाना बनाकर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दर्शक होते हैं, इसलिए स्कैम को अनिश्चित काल तक रिसाइकल किया जा सकता है। स्कैम जितने अधिक प्लेटफॉर्मों पर इन्फिल्ट्रेट करेगा, स्कैमर्स उतनी ही जल्दी, उतनी ही अधिक विश्वसनीयता और सोशल प्रूफ की ओर इशारा कर सकते हैं। इससे समय के साथ साथ इंगेजमेंट बढ़ने पर इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो अब क्या करें, चलिए कुछ टिप्स देते हैं आपको क्रिप्टो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम से बचने को लेकर। चाहे सोशल मीडिया की दलील कितनी भी विश्वसनीय हो, कितनी भी कन्विंसिंग हो, कभी भी अपने क्रिप्टो वॉलेट में इस तरह के सीड फ्रेज जो आते हैं उसको इंटर ना करें। पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से एडवाइस पोस्ट ना करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो सीड फ्रेज से फंड ट्रांसफर करने में मदद मांग रहा है तो सार्वजनिक रूप से विस्तृत निर्देश पोस्ट ना करें, चाहे इरादा कितना भी परोपकारी आपका क्यों ना हो। यह केवल घोटालेबाजों के लिए लेजिटिमेसी जोड़ता है और कुछ नहीं, इससे बचें। अननोन कमेंटर्स की मदद की अपील पर आंख मूंदकर भरोसा करना डिजास्टर का नुस्खा है, रेसिपी है। इस प्रकार के अनुरोधों पर हमेशा संदेह रखें। यदि
यह संदिग्ध लगता है तो संभवतः ऐसे ही है, खुद भी बचे दूसरों को भी बचाएं। फर्जी खाते की रिपोर्ट करें, जितनी अधिक रिपोर्टें उतनी ही जल्दी उन्हें हटा दिया जाएगा जो डिस्टर्ब करता है स्कैम को। जागरूकता फैलाएं, इस प्रकार के घोटाले कैसे काम करते हैं इसके बारे में अपने सामाजिक समुदाय के साथ जानकारी साझा करें। वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। याद रखिए, शिक्षा और ज्ञान और उसके साथ एक्सपीरियंस इन मैलिशियस टैक्टिक्स से निपटने की शक्ति है। इसका हम सबको यूज करना अत्यंत जरूरी हो गया है, आजकल आवश्यक हो गया है। और हाँ, अपने सीड फ्रेज को निजी रखें, प्राइवेट रखें, इसको हमेशा याद रखें और इसे ऑफलाइन रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। जो वॉलेट्स इसका सपोर्ट करते हैं उनके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज होने की स्थिति में सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है, जिसका आपको फायदा मिलता है। कोल्ड स्टोरेज का उपयोग भी आप कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्रिप्टो करेंसी को ऑफलाइन स्टोर करने से फिशिंग अटेम्प्ट्स का जोखिम जो है कम हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज में फंड्स दूर से नहीं निकाली जा सकती। क्या क्या चल पड़ा है, क्या क्या चल रहा है, समझ से परे है किंतु सच है। तो कुल मिला के स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यह कैसे काम करता है इसकी जानकारी से लैस रहें। विक्टिम्स का शोषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को समझने से इन आपराधिक कार्यवाहियों के खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है। सतर्कता और संदेह के साथ सोशल मीडिया यूजर्स क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को खतरे में डालने वाले स्कैम्स के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। यदि आप फिर भी दुर्भाग्य से सीड फ्रेज में प्रवेश कर गए और गैस फीस ट्रैप के शिकार हो गए हो तो एक्सचेंजों से संपर्क करें। यदि आपने किसी एक्सचेंज से लेन देन भेजा है तो तुरंत कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट में संपर्क करें और स्थिति बताएं। वे ट्रांसफर्स को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन ट्रैकर्स का भी यूज आप कर सकते हैं। अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें, स्थानीय अधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज करें, सोशल नेटवर्क को सूचित करें। यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर और किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर स्कैमर्स के प्रोफाइल की रिपोर्ट करें जिसका उपयोग उन्होंने आपसे संपर्क करने के लिए किया था। खाते को डीएक्टिवेट करने से स्कैम बाधित होता है। अपने कम्युनिटी को सचेत करें, सजग करें। लिंक्स और फाइल्स की सावधानी पूर्वक जांच करें। स्कैमर्स अधिक धनराशि चुराने के लिए मालवेयर वाले फॉलोअप लिंक्स या फाइल विद मालवेयर भेज सकते हैं। वे जो भी भेजें उसे सावधानी पूर्वक स्कैन करें। हालांकि इस घोटाले का उपयोग करके चुराई गई धनराशि को पुनर्प्राप्त करना दुर्भाग्य से काफी कठिन है, लेकिन प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने से एडिशनल एक्सपोजर को सीमित किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। तो मुद्दे की बात है, मदद मांगने का दिखावा करके स्कैमर्स नेक इरादे वाले यूजर्स को अनजाने में घोटाले को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के युग की ये दुनिया इस परिप्रेक्ष्य में आत्मीयता का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगी है। इस अंधेरी दुनिया में बच के रहना आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षित रहें, सतर्क रहें। उचित सावधानियों के साथ हम स्कैमर्स के इन अनैतिक कार्यों और स्कैम से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करें और इसे अप टू डेट रखें। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी अप टू डेट रखें। प्रोग्राम और ऐप्स इंस्टॉल करते समय सावधान रहें। एक अच्छा सा एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें। क्या डाउनलोड करने जा रहे हो उस पर सतर्क और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उन लोगों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी है जो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, अपने डेटा का बैकअप ज़रूर रखें। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखना भी बेहद ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कभी भी यूं ही क्लिक ना करें। क्लिक करने की प्रवृत्ति को चेंज करें, ज़रा सावधान हो जाएं। अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट डाउनलोड ना करें, इससे बचें। इसमें संभावित रूप से मालवेयर या फिशिंग स्कैम्स शामिल हो सकते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी कारण बन सकते हैं। बहुत कुछ है समझने का, जानने का, इम्प्लीमेंट करने का। कभी कभी ऐसा लगता है कि पैरेलल चलती इस डार्क दुनिया की मानसिकता क्या कभी बदलेगी? क्या कभी इंसान उस मुकाम पे जा सकता है जहां सब अच्छे से जिएं? इन सब परिस्थितियों में तो लगता है इंसान ही इंसान का दुश्मन है। प्रणाम।